क्लेवर मंकी एंड मोटर बाइक रैबिट रेस। एक जंगल में बहुत ही घमंडी खरगोश रहता था। वो हर किसी से रेस लगाता था और हर एक रेस में वही जीतता था, जिस वजह से उसे अपने आप पर बहुत घमंड होने लगा था। एक बार खरगोश हिरन के पास जाता है और उसे कहता है, अरे ओ हिरन, चलो एक रेस लगाते हैं। मुझे कोई रेस नहीं लगानी तुम्हारे साथ। तुम्हारे जैसे रेस नहीं लगाती बैठती मैं, बहुत काम रहते हैं मुझे। काम का बहाना मत कर, ये बोल की हिम्मत नहीं है मुझसे रेस लगाने की। ठीक है, फिर चलो लगाते हैं रेस। इस तरह से खरगोश और हिरन में रेस लग जाती है, पर उस रेस में हिरन हार जाती है। रेस जीतने की वजह से खरगोश का घमंड और भी बढ़ जाता है। फिर दूसरे दिन हाथी के पास जाता है और उसे भी रेस के बारे में पूछता है। अरे हाथी भाई, क्या कहते हो, रेस लड़ेंगे दोनों? अरे खरगोश, अब तू मुझे तो बख्श दे। रेस करते वक्त मेरे पैर के नीचे आ गया ना तो जान से हाथ धो बैठेगा। अरे हाथी भाई, जान की बात करके मुझे क्या डरा रहे हो? ये बोलो कि तुम्हें रेस नहीं करनी मुझसे, हार से जो डरते हो। खरगोश की ऐसी बातें सुनकर हाथी रेस के लिए मान जाता है। दूसरे दिन उन दोनों के बीच में रेस चालू हो जाती है। बड़े शरीर की वजह से हाथी ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाता है, जिस वजह से खरगोश वो भी रेस जीत जाता है। फिर क्या कहने, खरगोश का घमंड तो दिन ब दिन बढ़ने ही लगता है। तब खरगोश सोचता है, अरे इस जंगल में ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जो मुझसे रेस लगाकर जीत सके। छोटा हो या बड़ा, कोई भी जानवर आज तक मुझसे जीत नहीं सका। इसका मतलब मैं सबसे तेज हूँ। खरगोश खुद को सबसे तेज समझने लगता है और इसी घमंड में सभी जानवरों पर रोब झाड़ने लगता है। ऐसे में एक दिन खरगोश को बंदर दिखाई देता है और खरगोश बंदर के साथ भी रेस लगाने का ठान लेता है। पर वो बंदर जंगल का सबसे चतुर बंदर था। वो हर एक मुश्किल का हल अपनी चतुराई से निकालने में माहिर था। खरगोश बंदर के पास जाता है और कहता है, अरे ओ बंदर, तुम्हारी चालाकी के बहुत किस्से सुने हैं, लेकिन तुम्हें भी पता होना चाहिए ना, सबसे तेज तो मैं ही हूँ। तो क्यों ना एक चतुर बंदर और तेज खरगोश में रेस हो जाए? क्या कहा घमंडी? अरे तुम में कोई दम नहीं है इसलिए तुम नहीं कह रहे हो, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम रेस हार जाओगे। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, चलो रेस लगाते हैं। इस तरह से बंदर और खरगोश में रेस लग जाती है। ये खबर सारे जंगल में फैल जाती है। दूसरे दिन सारे जानवर बंदर और खरगोश के बीच की रेस देखने पहुंच जाते हैं। वो हाथी और हिरन भी वहां पर आ जाते हैं। तब हिरन कहती है, इस घमंडी खरगोश ने हम सबको परेशान करके रखा था। अब इसे पता चलेगा चतुर बंदर कैसे इसका घमंड चूर चूर करता है। हाँ सच कहा, हम सब तो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब चतुर बंदर आएगा और इस घमंडी खरगोश का घमंड उतार देगा। सारे जानवर रेस का इंतजार करते रहते हैं। खरगोश भी रेस के लिए पूरा तैयार रहता है। तब वहाँ बंदर आता है, पर बंदर अपने मोटर बाइक से वहाँ पर आता है। बंदर को मोटर बाइक से आते देखकर खरगोश कहता है, अरे ये क्या बंदर, तुम अपनी मोटर बाइक क्यों लेकर आए? रेस इससे थोड़ी ना होने वाली है। अरे खरगोश, तुमने रेस करने के लिए बताया था, रेस किससे होगी ये नहीं कहा था। इसमें मेरा क्या कसूर, मैं तो अपनी मोटर बाइक से ही रेस करूंगा। अरे नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मोटर बाइक से रेस नहीं चलेगी। अच्छा, तुम्हें रेस नहीं करनी, इसका मतलब तुम हार गए हो। कबूल कर लो और अपनी हार मान लो। बंदर की ऐसी बात सुनकर खरगोश रेस के लिए तैयार हो जाता है। बंदर अपनी मोटर बाइक से रेस को स्टार्ट करता है। खरगोश बेचारा दौड़ते दौड़ते पीछे ही रह जाता है और आखिरकार खरगोश वो रेस हार जाता है और उसका घमंड भी चूर चूर हो जाता है। इस तरह से चतुर बंदर ने अपनी चतुराई से खरगोश को हरा दिया। फिर उस दिन के बाद से खरगोश किसी को भी रेस के बारे में पूछना छोड़ देता है। मैजिकल फिश एंड फूलिश फॉक्स। एक घने जंगल में बीचों बीच सभी जानवरों की एक टोली एक साथ मिलकर रहती थी।
पर वहां पर पीने के लिए पानी का सिर्फ एक ही स्रोत था और वो एक कुआं था। एक हाथी अपने सूंड से बाल्टी कुएं में डालकर सभी को रोज पानी पिलाता था। लो भाइयों, मैंने कुएं से पानी निकाल लिया है, तुम सब जल्दी जल्दी पी लो। और सभी जानवर, बंदर, शेर, हिरन, बाघ इत्यादि जानवर एक एक कर पानी पीते और बाद में हाथी भी पानी पीता। सभी मिलकर उसका धन्यवाद करते। गजराज, अगर आप नहीं होते तो हम कब के अपने प्राण त्याग चुके होते। बंदर खुश होकर, हाँ हाथी भैया, आपकी लंबी सूंड ने तो कमाल कर दिया। तभी एक लोमड़ी बोली, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर ये कुआं नहीं होता तो गजराज की सूंड किस काम की। तभी शेर को ये बात सुनकर गुस्सा आया। अरे ओ लोमड़ी, तो तूने क्यों पानी पिया इस कुएं का, जब तुझे कमाल नजर ही नहीं आता। महाराज, वो मैं तो ये कह रही थी कि मैंने बस पी लिया। अगर किसी का उत्साह नहीं बढ़ा सकती तो उल्टा मत बोल, वरना मुझे तो तू अच्छे से जानती है ना। जाने दीजिए गजराज, इसे माफ कर दीजिए। और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन 1-2 दिन बीतते ही कुएं का पानी कम होने लगता है और हाथी की सूंड गहरे कुएं में नहीं पहुंच पाती और सभी जानवर बहुत चिंतित होते हैं। अब क्या होगा? कुएं का पानी तो बहुत नीचे चला गया। हमारे जंगल में तो कोई और तालाब भी नहीं है। अब तो स्वयं भगवान ही हमें बचा सकते हैं। और सभी जानवर मिलकर भगवान से पानी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद सभी अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उसी रात एक घटना घटती है। आसमान में तेज बिजली कड़कती है और रात में बारिश हो जाती है, जिस वजह से जंगल का गहरा हिस्सा तालाब में बदल जाता है और आसमान से उस तालाब में एक जादुई मछली गिरती है। सुबह होते ही जब बंदर आकर देखता है कि उसके जंगल में तालाब है, तो वो इस बात की खबर सभी जानवरों को देता है। सभी जानवर अपने जंगल में तालाब देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली, ये तालाब हमारे लिए भेजा है, इसलिए आज से इसका नाम जादुई तालाब होगा। और सभी जानवर तालाब में पानी पीकर आते हैं और बहुत खुश रहने लगते हैं। एक दिन बंदर तालाब में पानी पीने के लिए जाता है कि उसे एक रंगीन मछली दिखाई देती है। अरे वाह, कितनी सुंदर मछली, काश इसे मैं छू पाता। और वो मछली पानी से बाहर आती है और बंदर से कहती है, सुनो, तुम मुझे छू सकते हो, मैं एक जादुई मछली हूँ और मुझे मेरे इष्ट देव ने तुम सबकी मदद के लिए भेजा है। क्या? ये तुम सच कह रहे हो? मतलब गजराज ने सही कहा था, ये जादुई तालाब है और तुम इस तालाब की जादुई मछली हो। आओ मेरे ऊपर बैठो, मैं तुम्हें तालाब की सैर कराती हूँ। और मछली ने बंदर को अपने ऊपर बिठाकर सारा तालाब घुमा दिया। दोनों ने बहुत मस्ती की और जादुई मछली ने बंदर को जादुई मीठे फल भी खाने को दिए। अब जो भी जानवर तालाब में आता, जादुई मछली सबसे दोस्ती कर अपने तालाब को घुमाती और फल खाने के लिए देती। सब जादुई मछली से बेहद प्यार करने लगे, क्योंकि वो और उसका तालाब सभी के लिए वरदान था। और जादुई मछली भी सबको बहुत प्यार करती थी। लेकिन अब ये बात लोमड़ी को पता लगी, तो वो सोचने लगी, अच्छा, सब उस जादुई मछली के साथ दोस्ती कर रहे हैं। अरे मछली तो स्वादिष्ट भी होती है खाने में, क्यों ना मैं इसका भोजन बना लूं। और अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? और लोमड़ी ये सोचकर तालाब के पास जाती है और मछली को बुलाती है। अरे मछली बाहर आ, सबको घुमाती है, मुझे नहीं घुमाएगी क्या? मछली पानी से बाहर आ जाती है और लोमड़ी से कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं सभी को तो घुमाती हूँ, तुम भी आओ, तुम्हें भी घुमाऊंगी। चलो पहले इसकी सवारी के मजे लूं, फिर इसको खाकर मजे लूंगा। और मछली लोमड़ी को तालाब की सैर करवाती है। तभी लोमड़ी कहती है, तू बहुत नादान है। मछली, तुझे नहीं पता कि अब मैं तुझे खाने वाला हूँ। जादुई मछली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो लोमड़ी को तालाब में पटक देती है और उससे बार बार डुबोती है। और बाहर निकलते ही लोमड़ी तड़पने लगती है। अरे अरे, कोई बचाओ मुझे, ये तो बहुत खतरनाक मछली है, मुझे मार देगी। तभी जादुई मछली लोमड़ी को तालाब से बाहर फेंक देती है
और लोमड़ी दुम दबाकर अपनी जान बचाकर भाग लेती है और वो जंगल छोड़कर फिर दूसरे जंगल चली जाती है।